हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, किस प्रकार के ज्योतिषी से अपना भविष्य दिखाएं, इसके बारे में आइए जानते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से ऐड चलाते हैं। उनसे कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना बेटर रहेगा, या फिर एस्ट्रोटॉक और बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिन पर ज्योतिषी लोग बैठे हुए होते हैं और आप अपने मोबाइल पर रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के बाद आप मिनट के हिसाब से उनको पैसे देते हैं और आप बात करते हैं। उनसे भविष्य दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर ऑफलाइन जा करके ज्योतिषी से मिल करके और अपने बारे में जानना बेटर रहेगा। इनमें से कौन सा बेटर रहेगा, इसको आइए समझते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये तीनों ही बेटर है, और तीनों ही कभी कभी जब हमें अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल पाता है, हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो तीनों ही खराब है। ठीक है ना। जैसे कि आप ऑनलाइन ऐप्स पर जाते हैं और रिचार्ज करते हैं, तो जो ऑनलाइन ऐप्स पर बैठे हुए ज्योतिषी होते हैं, जब उनको ऐप में काम करने के लिए कहा जाता है, तो उनका जो इंटरव्यू होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा विशेष कठिन क्वेश्चन नहीं किया जाता है। हल्की फुल्की चीज़ें पूछी जाती हैं और उनको उसमें भर्ती कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है कि आप आइए ज्योतिष बन करके यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो वो लोग आपको अपनी जानकारी के अनुसार, जिस ज्योतिषी को जैसी जानकारी होती है वो उस अनुसार बताता है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अच्छा अध्ययन नहीं है, तो आपका अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे नॉलेज वाले ज्योतिषी वहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं, आपकी कुंडली का बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है मित्रों, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो 15 रुपये या फिर 100 रुपये, 50 रुपये का रिचार्ज करते हैं अपने जो है ऑनलाइन ऐप पर, और उसके बाद ज्योतिषी से पूछने जाते हैं और जल्दी जल्दी मतलब 1-2 मिनट 3 मिनट में पूछ करके और भाग जाते हैं। तो 2-3 मिनट में आपको क्या कोई बता पाएगा। आपकी कुंडली की क्या स्थिति है उसको जांचने में समय लगता है। तुरंत ऐसे ही एक चीज़ आपने पूछा तुरंत बता देना, ये इतना सरल नहीं होता है। अगर आप ऐप पर दिखाना चाहते हैं किसी ज्योतिषी से, तो समय लेकर के कम से कम 5-10 मिनट का आपके पास समय होना चाहिए। खूब अच्छे से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन जब करवाएंगे तभी आप अच्छे से संतुष्ट हो पाएंगे अपने बारे में, और जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे, जो आपने पूछा होगा, उसका सही आंसर आप तब जान पाएंगे। ठीक है। तब आपको ज्योतिषी पर भी ट्रस्ट हो जाएगा कि ये कैसे ज्योतिषी हैं, हमारे बारे में कैसा बता रहे हैं। आपके जीवन में जो बीती हुई घटनाएं हैं उसके बारे में भी कुंडली में लिखा होता है। तो जब ज्योतिषी आपके बारे में बताएं तो उसी से आप समझ जाइए कि ये कैसे ज्योतिषी हैं। ठीक है ना। ये हो गया ऑनलाइन ऐप्स पर बात करने का तरीका और सही नॉलेज लेने का तरीका। ठीक है। अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने का तरीका। उसके बाद जो एक ज्योतिषी होते हैं, जैसे यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको दिखते हैं, फेसबुक पर दिखते हैं। ठीक है। तो अगर आपको उनका ज्ञान समझ में आ रहा, वो अच्छे ज्योतिषी हों, अच्छे फॉलोअर हों, तो आप उनसे भी जुड़ करके अपने कुंडली का प्रेडिक्शन करा सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फीस लेते हैं, एक निर्धारित फीस रहती है। कुछ ऐसे भी ज्योतिषी हैं जो निःशुल्क परामर्श भी देते हैं, लेकिन लगभग सभी की कुछ ना कुछ फीस होती है, क्योंकि कोई फर्जी समय नहीं गंवाएगा, कुछ ना कुछ फीस सबकी होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ भी जुड़ करके और अपने बारे में जान सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन, अगर आपको ज्योतिषी को पहचानना नहीं आता है तो किसी अच्छे व्यक्ति से पूछिए कि कोई अच्छे ज्योतिष हों तो बताइए। ठीक है। जब 4-5 आदमी एक ही ज्योतिषी का नाम लें या फिर उनके बारे में लोग अच्छी राय आपको दें, तब आप उनसे भी जा कर के दिखवा सकते हैं। ऑनलाइन ऐप्स पर ऐसा मत सोचिए कि आपको 1 मिनट में आपके भविष्य का पूरा ज्ञान मिल जाएगा, आपको पूरा प्रेडिक्शन करके ज्योतिषी बता देंगे। उनको भी समय लगता है। कम से कम एक कुंडली को देखने के लिए कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। इतना आप जान लीजिए, कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी भी हैं जो 7-7 दिन तक आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं, आपको जोड़ करके फिर बताते हैं। कुंडली का जब भी प्रेडिक्शन करवाने जाइए तो समय लेकर के जाइए। चाहे आप किसी ऑफलाइन ज्योतिषी से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवा रहे हों,
या फिर किसी YouTube चैनल के माध्यम से आप जुड़ करके अपनी कुंडली दिखा रहे हों, या फिर किसी ऐप्स के माध्यम से ज्योतिषी से जुड़ करके आप परामर्श ले रहे हों, तो जब भी जाइए तो थोड़ा समय निकाल करके 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट का समय आपके पास होना चाहिए और अच्छा ज्योतिष का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी आपके प्रश्नों का सही उत्तर आपको प्राप्त होगा। और अगर आपको पहचानना नहीं आता है तो जो लोग अपनी कुंडली लोगों को दिखाते हैं, ऐसे लोगों से आप राय ले सकते हैं और एक अच्छे ज्योतिष का चयन कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइबर आदि देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि ज्योतिषी के कितने फॉलोअर हैं। इस तरीके से आप जो ऐप्स पर जो ज्योतिषी चलते हैं उनका जो लाइव होता है उसको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि लोग कितने संतुष्ट हैं इन ज्योतिषी से और कितना साल का इतना इनका एक्सपीरियंस है, वो सब देख करके आप अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ में। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल।